ड्रामा सीरियल बिखरे हैं हम के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सारिम रूमी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की बेहद कोशिशें कर रहा है, मगर रूमी पर किसी कोशिश का कोई भी असर नहीं हो रहा है। उल्टा उसे जब ये पता चलता है कि उसकी जॉब सारिम या उसके घर वालों में से किसी ने करवाई है, तो वो सारिम के ऑफिस में उस पर गुस्सा करने चली जाती है और उसको कहती है कि मुझ पर ये मेहरबानियाँ क्यों कर रहे हो। पहले तुम्हारी वजह से मेरा ससुराल में नाम खराब हो गया और मैं बदनाम हो गई, अब आखिर तुम मज़ीद क्या चाहते हो। तो सारिम उसको यही कहकर, मैं सिर्फ तुम्हारी और राहिल की खुशी चाहता हूँ। तुम मेरी मोहब्बत हो। जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे करार और सुकून नहीं है रूमी। तुम मेरी मोहब्बत को कोई वक्ती जज्बा मत समझो। मैं सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम्हारे पीछे हूँ। अब मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हें मेरी मोहब्बत को कबूल करना होगा और इसे एक मुकद्दस रिश्ते का नाम देना होगा। मगर रूमी उसके तमाम जज्बात सुनने के बावजूद भी उसको साफ साफ कह देती है कि वो ताबिश की जगह किसी को नहीं दे सकती, लिहाजा सारिम अपनी राहें बदल ले। मगर सारिम मायूस होने वालों में से नहीं है। वो वक्ती तौर पर तो रूमी के गुस्से को बर्दाश्त कर लेता है, मगर फिर माहम के साथ जाकर जब ये बात डिस्कस करता है कि रूमी मेरी मोहब्बत को कबूल करने को तैयार नहीं है, मैं उसके लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, मगर वो अपनी हिस्से की खुशियों को कबूल नहीं कर रही, तो माहम उसको कह देगी सारिम ये मोहब्बत ही चीज़ ही ऐसी है। उसने ताबिश के साथ बेइंतहा मोहब्बत की है और उसकी मोहब्बत ने उसके दिल के अंदर जाकर अंदर से दिल को बंद कर लिया है, लिहाजा अब किसी और की मोहब्बत उस दिल में दाखिल नहीं हो सकती। दूसरी तरफ रूमी की माँ भी उसका ज़हन बनाने की कोशिश कर रही है कि सारिम और उसके घर वाले बेहद अच्छे हैं, उन्होंने तुम्हारे बुरे में तुम्हारा बहुत साथ दिया है, तुम उसके साथ ये सलूक मत करो, मजबूत बनो और अपने हिस्से की खुशियों को आगे बढ़कर पालो। मगर रूमी साफ साफ कह देती है कि सारिम का मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। दूसरी तरफ रूमी की भाभी भी दिन रात उसको ताने देती रहती हैं और परेशान करने की कोशिशों में लगी रहती हैं। इस दफ़ा तो रूमी भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे देती है कि अगर कोई बेवा या तलाक याफ्ता औरत अपने वालिदैन के घर में या मेके में आकर बैठ जाए, तो क्या वालिदैन के घर की ज़मीन उस पर तंग हो जाती है। आपकी अपनी बहन भी तो इतने सालों से आपकी माँ के घर में बैठी हुई है ना, उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं। बस रूमी के मुंह से ये मुंह तोड़ जवाब सुनकर तो उसकी भाभी हक्का बक्का ही रह जाती हैं। दूसरी तरफ सैरिश भी पीछे हटने वालों में से नहीं है, लिहाजा वो अभी भी सारिम के साथ राब्ते की कोशिश करती है। वो आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं है, लिहाजा वो सारिम के ऑफिस में दोबारा घुसने की कोशिशों में मसरूफ़ है। वो सारिम को फ़ोन करके कहती है कि मैं सिर्फ वहाँ पर जॉब करना चाहती हूँ, आपके ऑफिस में मैं अरसे दराज से जॉब कर रही हूँ, मैं वहाँ पर कंफर्टेबल हूँ। सारिम उसको साफ जवाब दे देता है, आप किसी और जगह अच्छी जॉब कर ले। मगर सैरिश उसका पीछा ही नहीं छोड़ती, उसको कहती है कि मैं जॉब के अलावा मेरा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मगर सारिम ये बात जानता है कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली लड़कियों में से है। सैरिश भी सिर्फ इस वजह से सारिम के ऑफिस में दोबारा से घुसना चाहती है कि वह सारिम के ऊपर नज़र रखना चाहती है। दूसरी तरफ जब जब आहिल से मुलाकात का दिन आता है, तो सैरिश वहां पर जाती है तो रूमी को देखकर उस पर तंज लगाने शुरू कर देती है। कहती है सारिम के बाप और उसके घर वाले तुम पर बहुत मेहरबानियां कर रहे हैं। सारिम के बाप ने तुम्हारे लिए केस लड़ा और सारिम ने तुम्हें जॉब ढूंढ कर दे दी। वाह भाई, तुम तो बहुत ही तेज़ और चालाक लड़की हो, बहुत ही ऊंची ऊंची असामी फंसाई हुई है। उसकी बातों से रूमी इतनी दिलबर्दाश्ता हो जाती है कि अपनी इतनी अच्छी जॉब का रेजिग्नेशन देकर घर वापस आ जाती है। घर आकर बहुत गमज़दा और दुखी होकर बैठी होती है, तो उसकी माँ उससे पूछती है कि इतनी परेशान क्यों हो। तो फिर वो अपनी माँ को सारी बात बताती है कि सैरिश ने मुझे इस तरह की सारी बातें बताई हैं। तो उसकी माँ कहती है कि तुम सहरिश की वजह से अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करती हो। वो लड़की तो तुम्हें किसी तरह सुकून में नहीं देखना चाहती, वो तुम्हें खुश नहीं देख सकती है, मगर तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि अभी भी उसी की बातों में आ रही हो।